स्वरूपों को निरंजन प्रणाम करते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माइक दो। शुरू करें। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान श्री कृष्ण जी अथवा अष्टावक्र जी अपने शिष्य अर्जुन जनक को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, हे जनक, ये जो तुम्हारा हमारा सब का शरीर है, इसे स्थूल शरीर कहते हैं। और यह स्थूल शरीर 5 महाभूतों से निर्मित होता है, जो षड्विकारी है। जन्मता है, रहता है, बढ़ता है, युवा होता है और घटकर मर जाता है। इस प्रकार सब जीवों के रहने के स्थान शरीर यह षड्विकारी होने से नाशवान है। किंतु इसके अंदर जो रहने वाला चेतन तत्व है, जिसको जीव कहते हैं, ईश्वर अंश कहते हैं, या ममैवांशो जीव भूत जीव लोके सनातन, ये कैसा है? ये अविनाशी है। इसका नाश नहीं होता। न यह शस्त्र से कटता है, न यह अग्नि से जलता है, न पानी से भीगता है, न पवन से सूखता है। इसलिए यह अविनाशी आत्मा ही जीव का वास्तविक स्वरूप है। और जिस शरीर में ये जीव अपने कर्म भोगने के लिए आता है, वह उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है, क्योंकि वो तो उसे यही छोड़कर अपने अगले कर्मों को भोगने के लिए इस 84 के चक्र में निकल पड़ता है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। तो ये शरीर के अंदर बाल्यावस्था होती है। जन्म के बाद शिशु अवस्था बढ़कर बाल्यावस्था कहलाती है। फिर यह किशोर अवस्था में परिणित हो जाता है। फिर यह शरीर ही युवा अवस्था में बदल जाता है। युवा अवस्था ही प्रौढ़ अवस्था में बदल जाती है और प्रौढ़ अवस्था ही वृद्ध अवस्था में इस जीवन की, इस शरीर की समाप्ति का अंतिम स्थल है। इसके बाद यह अपने कर्मों को भोगने के लिए दूसरे शरीरों में प्रवेश कर जाता है। तो जो जीवात्मा है वह इस शरीर के सब अवस्थाओं से न्यारा है, क्योंकि वो बचपन को जानता है, वो किशोर अवस्था को भी जानता है, युवावस्था को भी जानता है, प्रौढ़ावस्था को भी जानता है, वृद्धावस्था को भी जानता है। पर अभी बाल्यावस्था नहीं मिलेगी, अभी किशोरावस्था देखने को नहीं मिलेगी, अभी युवावस्था उसकी देखने को नहीं मिलेगी, अभी प्रौढ़ावस्था उसकी देखने को नहीं मिलेगी, अभी वृद्धावस्था उसकी देखने को मिल रही है। अगर वो आत्मा बाल्यावस्था वाला होता तो फिर इस वृद्धावस्था में बाल्यावस्था की स्मृति नहीं रहती, क्योंकि बाल्यावस्था तो चली गई। अगर वो किशोरावस्था वाला होता जीवात्मा, तो किशोरावस्था तो बदल जाती है युवावस्था के आने पर, तो उसे फिर न बाल्यावस्था का स्मरण आता, न किशोरावस्था का स्मरण आता। अगर वो अपने को बाल्यावस्था और किशोरावस्था वाला ही मानता, तो अवस्थाओं के बदलने से वो भी बदल जाता। पर वो बाल्यावस्था के बदलने पर भी नहीं बदला, किशोरावस्था के बदलने पर भी नहीं बदला, और फिर वो युवावस्था में परिणित हो जाता है शरीर। तो अगर वो युवावस्था वाला ही होता जीवात्मा, तो न उसे बचपन की याद रहती, न किशोरावस्था का कुछ स्मरण रहता,
और फिर वह प्रौढ़ावस्था में चला जाता है, तब फिर यह न बाल्यावस्था का स्मरण करता है, न किशोरावस्था का, न युवावस्था का, और प्रौढ़ावस्था में रहता है। प्रौढ़ावस्था में बदलकर वृद्धावस्था में चली जाती है। तो अगर ये जीवात्मा एक शरीर का अभिमान करके उसी में रहने वाला होता तो ये दूसरे अवस्था का स्मरण नहीं कर पाता, और अनुभव किए का ही स्मरण होता है। ऐसा नियम है, जिसका हमने पहले अनुभव किया है उसी की स्मृति आती है। जैसे अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, तो स्मृति किसकी हुई? जिसकी उसको विस्मृति हुई थी, उसकी स्मृति हुई। तो बाल्यावस्था की स्मृति हो जाती है, युवावस्था में युवावस्था की भी स्मृति हो जाती है, वृद्धावस्था में। पर वो बाल्यावस्था नहीं मिलती है, युवावस्था नहीं मिलती है, वो तो आकर चली गई है। तो ये शरीर की अवस्थाएं बदलती है। इन बदलाहट को जो जानने वाला है वो एक चैतन्य आत्मा है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। और हे आत्मन, वही तू है, उसमें ही तू अपना मैं भाव स्थापित कर और देह से मैं भाव का तू सर्वथा त्याग कर दे। जैसे मल त्याग करके उसका अभिमान नहीं करते कि मैंने मल त्याग किया, इसी प्रकार इस देह की अवस्था का भी और कर्मों का भी अभिमान मत कर। देहधारियों के शरीर में जैसे बालपन, किशोर, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही एक शरीर के अंत होने पर दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। तो ये प्रकृति का नियम है, इसलिए इसमें किसी को भी दुखी नहीं होना चाहिए कि वो मर गया, ये मर गया, कि मैं मर जाऊंगा। ना ना, यहाँ मृत्यु नहीं हो रही है। जीवात्मा तो अनादि काल से अभी तक चला आ रहा है और अनंत काल आगे तक भी रहेगा, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा अनादि अनंत है, तो उसका जो अंश है जीवात्मा वो अनादि अनंत है। जैसे परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, तो उसका अंश भी यह सच्चिदानंद स्वरूप है। जैसे मिश्री का बहुत बड़ा पिंड हो, गुड़ का बहुत बड़ा पिंड हो, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा लेकर जीवा पे रखा जाए, वो अंश है। वो अंश से तो बड़ा था, लेकिन अंश में वो का वही मधुरता स्वाद लगेगा। तो वो जो परमात्मा है सच्चिदानंद स्वरूप, उसका यह अंश जीवात्मा, इसका कभी नाश नहीं होता है। यह शरीर केवल बदलता है। इस कारण ज्ञानी पुरुष उसके जन्म मृत्यु में हर्ष शोक नहीं मनाते हैं। इसलिए ज्ञानी लोग इस तत्व को जानते हैं। गुरु कृपा से ज्ञानी लोग ही इस तत्व को जानते हैं। क्या जानते हैं? कि जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है। आज तक जन्मने वाला कभी सदा रहा नहीं। हिरण्यकश्यपु जैसा कितनी भगवान से प्रतिज्ञा करा ली न मरने की, लेकिन फिर भी मृत्यु ने आकर उसे ले गई। तो जो जन्मने वाला है वो निश्चित मरने वाला है। ये रहस्य, ये तत्व को ज्ञानी भली प्रकार जानते हैं, इसलिए वो जन्मने वाले का हर्ष नहीं मनाते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि ये जो अभी जन्म रहा है अपने पिछले कर्मों को भोगने के लिए ये लेकर अपना श्वासे आया है। जब जीव जन्म लेता है तो 77 करोड़ 76 लाख श्वासों की धनराशि लेकर भगवान की तरफ से आता है कि जा, अब तू तेरा इसमें संचित कर्म का भोग कर लेना और अपने कल्याण का साधन कर लेना, ये मैं तेरे को धन संपत्ति देता हूँ। जैसे बाप अपने बेटे को कहता है कि अब मैं तेरे को 10 लाख रुपया देता हूँ, इसके द्वारा तू अपनी गृहस्थी चला और आगे का अपना कुछ साधन कर। अब अगर वो मूर्ख बेटा है तो वह बाप की संपत्ति को शराब में या जुए में या कहीं और
अन्य तरह से नष्ट कर देता है। और अगर वो पुत्र सुपुत्र है तो उस बाप की संपत्ति को जो 10 लाख रुपया दिया है उसका वो 1 करोड़ करके भी दिखा देता है। तो भगवान ने प्रत्येक जीवों को 77 करोड़ 76 लाख श्वासों का कोटा देकर कहा, जा अब तू तेरा अपना पहले जन्म का कर्म भोग भी कर लेना और अपना आगे का कल्याण का साधन कर लेना। तो ये प्रत्येक जीव प्रतिदिन 21,600 श्वासें अपनी उस धन राशि में से खर्च करता है। तो इस प्रकार यह ज्ञानी जानता है कि ये जो आया है अपना पूर्व जन्म के कर्म का फल भोगने और समाप्ति पे ये चला जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या हर्ष मनाऊं? ये तो आया है जाने के लिए। अज्ञानी लोग जन्मने वाले का हर्ष मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, बैंड बाजा बजवाते हैं, मिठाइयाँ बंटवाते हैं, आतिशबाजी छुड़वाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि आने वाले कल में इसका जीवन नहीं रहेगा। लोग दुकानों पे जाते हैं, टीवी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, हर चीज़ को हमको बताओ इसकी गारंटी का है, इसकी गारंटी कितने साल की? वो कोई कहता है 3 साल की, कोई 5 साल की। अगर निरंजन की कोई दुकान होती और वहाँ पर रमेश आता कि इसकी क्या गारंटी, तो ये रमेश से पूछता ये तो बता तेरी क्या गारंटी है, तो कितने साल की गारंटी लेके आया है, कल का भरोसा नहीं और सामान 100 वर्ष का। तो इस प्रकार अज्ञानी लोग देह के अंदर मैं भाव करके उसका जन्मने वाले की खुशी मनाते हैं और मरने वाले का दुख मनाते हैं। पर ज्ञानी लोग जन्मने वाले का हर्ष नहीं मनाते और मरने वाले का दुख नहीं मनाते, क्योंकि वो जानते कि जो मर रहा है ये सदा के लिए, ये तो कुछ समय के लिए कपड़ा बदल रहा है, मकान बदल रहा है, शरीर बदल रहा है, ये जीव तो मरने वाला नहीं है। इस जन्म का इसका भोग पूरा हो गया या इस जन्म का इसका यह शरीर समाप्त हो गया, अगले जन्म में जा रहा है। तो जन्मने वाला मरने की तरफ जा रहा है और मरने वाला जन्मने की तरफ जा रहा है। जैसे अस्त होने वाला सूर्य ये उदय होने की तरफ चल पड़ा, तुम्हें अभी अंधेरा रात्रि लगती है पर ये दिन होने की तरफ चल पड़ा, और सुबह तुम्हें जो दिन लगता है वो तभी से ही संध्या की तरफ चल पड़ा। तुम्हें लगता है सूर्योदय हो गया, दिन हो गया, लेकिन वो अस्त होने की तरफ जा रहा है। तो सूर्य उदय होते ही अस्त होने की तरफ जा रहा है, इसी तरह जीव का ये जन्म शरीर का होते ही वो मृत्यु की तरफ जा रहा है। और तुम्हें सूर्य अस्त होना लग रहा है पर वो उदय होने की तरफ जा रहा है। ऐसे ही ये मरने वाला भी जन्म लेने को जा रहा है, इसलिए ज्ञानी लोग उसका दुख भी नहीं मनाते। क्योंकि जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा किसी भी जीव का शरीर का समाप्ति सदा के लिए नहीं। जब आत्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है तभी इस जीव का आवागमन समाप्त होता है। एक पेपर रखो, नीचे एक लाइन खसकाते जाओ, पेपर दे दे उसको, कोई कारण दृष्टि बदल जाती, उधर घूमती फिर। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि। ये प्रकृति नियम है, ये एक प्रकृति नियम है कि जो जन्मने वाला है वो मृत्यु की तरफ जा रहा है और मरने वाला जन्म की तरफ जा रहा है। तो इसलिए दोनों तरफ से शोक करने का, मोह ममता करने का कोई तरीका नहीं, समझदारी नहीं, क्योंकि वो मरेगा और वो फिर जन्म लेगा, और ये जन्मा है ये फिर मरेगा। तो इसलिए ये कोई इसमें परिवर्तन नहीं करता, प्रकृति का अकाट्य नियम है। इसलिए इस ज्ञानी लोग इस तत्व को समझते हैं, इसीलिए वो हर्ष शोक से मुक्त रहते हैं। पर अज्ञानी नहीं जानता, इसलिए हर्ष शोक में अपना दुख पाता है। जिसका जन्म होता है वह मरने के लिए ही होता है, और जिसकी मृत्यु होती है
वह जन्म लेने के लिए ही होता है। तो और ये निश्चित सिद्धांत हो गया, अकाट्य सिद्धांत हो गया कि जिसका जन्म होता है वो अपना मरने की तरफ और मरने वाला जन्म की तरफ जा रहा है। और यह जन्म मृत्यु का क्रम ब्रह्म ज्ञान न होने तक चलता ही रहता है। तो ये कब से चल रहा है? जब से ये पृथ्वी है। कब से पृथ्वी, इसका कोई पता आज तक किसी वैज्ञानिक को, कि कोई धार्मिक को, कि कोई जगत गुरु को, कि अवतार को भी पता नहीं। ये अवतार भी राम कृष्ण शंकर दुर्गा अम्बा जैसे एक नहीं अनंत अनंत जन्म लेकर, अवतार लेकर और पृथ्वी से चले गए। परमात्मा के यहाँ शुरुआत का क्रम नहीं है, अनादि से यह चला आ रहा है और अनंत काल तक भी चलता रहेगा। ये सृष्टि एक सत ब्रह्म का ही रचना है। रात्रि जैसे दिन होने जा रहा है एवं सूर्य प्रकाश संध्या की यात्रा पर है। पूर्णिमा अमावस्या की ओर तथा अमावस्या पूर्णिमा की ओर जा रहा है। बालक जवान होने जा रहा है और जवान बूढ़ा होने जा रहा है। बूढ़ा मरने जा रहा है एवं मृतक जन्म लेने जा रहा है। यह प्रकृति स्वभाव जानने वाला ज्ञानी उस प्रकृति के अटल नियम में मोहित नहीं होता है। तो ये ज्ञानी का लक्षण है कि वो इस प्रकृति के नियम में न तो परिवर्तन करने का इच्छा करता है, न कर सकता है और न उसमें दुखी होता है और न मोहित होता है। ये प्रकृति का नियम है कि बच्चा जरूर किशोर होगा। हम जब कहते हैं यह बच्चा है, ये कहना भूल है। यह बच्चा है, यह कहना भूल है, क्योंकि अगर यह बच्चा है तो फिर ये बच्चा ही रहना था, पर वो तो कुछ समय के बाद में यह किशोर है, फिर ये किशोर है कहना भी भूल है। नहीं तो वो है कह दिया तो किशोर ही रहना था, पर वो तो युवा में बदल जाता है। यह युवा है कहना भी भूल है, क्योंकि वो प्रौढ़ में बदल जाता है। और यह वृद्ध है, यह कहना भी भूल है, वो मृत्यु में बदल जाता है। तो ये परिवर्तनशील है शरीर, और इसमें जो रहता है, जो जानने वाला है, वो अपरिवर्तनशील तुम्हारा ही स्वरूप है। जब तक जीव को अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, तब तक जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है एवं मरने वाले का जन्म होना निश्चित है। निरुपाय विषय में शोक करने का कोई लाभ नहीं है। अब शोक करने का अगर है इच्छा मरने वाले का, तो उसी वक्त पर शोक कर लेना चाहिए था जब ये जन्म लेता है, क्योंकि उस वक्त पर ये बहुत बड़ा अपना कोटा लेकर आया था, तो उसी वक्त पर कर लेना था। और जब तुम 99 साल के अंदर इसका रोना करते हो तो वो तो बहुत पहले ही इतना मर चुका, इतना सा मरने को बाकी बचा था, उसके लिए क्या रोना? रोना था तो पूरी मृत्यु लेकर आया था, पूरा जीवन। कब? जब जन्म हुआ था तब वो 100 साल 50 साल तो तभी इकट्ठा वहाँ पर तुमको मिलता। अब तो जो आखिरी में जरा सा लेश मात्र, एक अणु मात्र बच गया जीवन, अब उसके लिए अज्ञानी लोग रो रहे हैं। और मृत्यु जन्म के श्वास से ही शुरू होती है। ये जो श्वास तुमने इधर लिया अंदर और बाहर जो छोड़ा, ये तुम्हारी एक श्वास की उस कोटा जो लेकर आए थे 77 करोड़ 76 लाख, वो जो तुम कोटा लेकर पूंजी लेकर आए थे, अब उसमें से एक माइनस कर दो। फिर एक दिन में तुमने 21,600 खर्च कर लिया उसी कोटे में से 77 करोड़ 76 लाख श्वास में से। अब पूरा दिन भर का इतना कोटा माइनस कर दो, फिर वर्ष का। इस तरह से आखिरी में कितना बच जाएगा? वो 77 करोड़ भी गए और 75 लाख भी गए
और उसमें से 99,000 भी गए और उसमें भी 999 गए और एक बचा है, उसके लिए हाय 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 करने लग जाते हो। कितना लंबा मृत्यु ऐसे ही खत्म हो गई बिना जाने, और अब एक श्वास बचा था उसमें तुमने मृत्यु मान ली। तो हर श्वास में जीव के शरीर की, जीव की नहीं, जीव के शरीर की मृत्यु हो। इसलिए कहा कि श्वास श्वास में नाम सुमर, वृथा श्वास मत खो, न जाने इस श्वास का आवन हो न हो। इधर बैठ, इधर भी। हाँ पढ़ो। नाहं देहो जन्म मृत्यु कुतो मे, नाहं प्राणः च्युता पिपाशे कुतो मे, नाहं चेतः शोकमोहो कुतो मे, नाहं कर्ता बंधमोक्ष कुतो मे। ऐसा ऋषियों का अनुभव है कि देखो भाई, 4 बातों को मन में धारण कर लो तो तुम सुखी रहोगे। 4 बातें में क्या क्या है? 2 बातें तो तुम्हारे शरीर के साथ जुड़ी हुई है, 2 बातें तुम्हारे प्राण के साथ जुड़ी हुई है, 2 बातें तुम्हारे मन के साथ जुड़ी है और 2 बातें तुम्हारे जीव के साथ में जुड़ी हुई है। क्या है? क्या देह के साथ जुड़ी है, क्या प्राण के साथ जुड़ी है और क्या मन के साथ जुड़ा है और क्या जीव के साथ। तो शरीर का यही स्वभाव है, जन्म लेकर और मर जाना। तो ये शरीर का स्वभाव, शरीर की प्रकृति, शरीर का धर्म है, तुम्हारा नहीं है। तुम तो इसमें आए हो रहने के लिए, इसको छोड़कर चले जाते हो। फिर घर वाले, समाज वाले इस मुर्दे शरीर को राख कर देते हैं। इसी प्रकार प्राण जो तुम्हारे जीवन का, शरीर का आधार है, इसका 2 ही काम है, भूख और प्यास लगाना। तो ये भूख और प्यास ये प्राण का स्वभाव है, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं। तुम तो इसको जानने वाले हो कि अब भूख लगी और अब भूख चली गई, अभी प्यास लगी और अब प्यास चली गई, खा लिया पी लिया चली गई। तो तुम इसको जानने वाले हो, ये तुम्हारा धर्म नहीं। तो न जन्म मरण तुम्हारा धर्म निकला और न भूख प्यास तुम्हारा धर्म निकला। अब आया सुख दुख की बात, तो ये भी मन का धर्म है। तुम्हारा धर्म, मन को ही सुख की प्राप्ति होती है और मन को ही दुख की प्राप्ति होती है। और तुम्हारा खुद का अनुभव, तुम किसी गुरु के पास कहते हो या अपने मित्र के पास, आज मेरा मन बड़ा चंचल है, आज मेरा मन दुखी है, आज मेरा मन बहुत खुश है, तो उसको भी तुम जानने वाले हो। सुखी हुआ तो जाना, दुखी हुआ तो जाना। क्या आज मेरे मन में बहुत काम विकार है, आज मेरे मन में बहुत क्रोध आ रहा है, मेरे बेटे के ऊपर वो सामने घर में आएगा, आज मैं उसको खूब पिटाई करूँगा। तो मेरे मन में क्रोध है, मेरे मन में काम है या लोभ है। तो तुम इन मन की वृत्तियों के साक्षी हो, इन मन की वृत्तियों के दृष्टा हो। कभी सुख का, कभी दुखाकार का, कभी कामाकार, कभी क्रोधाकार, ये वृत्तियाँ बदलती रहती है और तुम अचल रूप से इनको देखते रहे। अभी अभी तो क्रोध आ रहा था और उसने आकर पैर छू लिए, क्षमा मांग लिया, उसको प्यार आके गले में लगा लिया। अभी अभी तो तुमने देखा कि मेरे मन में अभी तो क्रोध आ रहा था कि सामने अभी आएगा, पीटूंगा, और अभी उसको गले लगा के चूमने लग गए। तो ये तुम देखने वाले हो। तुम यह मन भी अब रह गया बंध मोक्ष की बात, यह भी जीव का बंधन है और जीव की ही मुक्ति होती है। देह को जब तक वो मैं मानता है तब तक उसको 84 लाख का बंधन मिलता है, और जब वो गुरु की शरण में जाकर अपने देह भाव का परित्याग कर देता है, तब उसी समय यह जन्म मरण के बंधन से जीव मुक्त हो जाता है। आत्मा न को न बंधन है,
न आत्मा की मृत्यु है, आत्मा को न सुख है न दुख है, आत्मा को न भूख है न प्यास है, आत्मा का न जन्म है न मरण है। जन्म मरण तो शरीर का है, भूख प्यास तो प्राण को है, सुख दुख तो मन को है, और बंध मोक्ष तो जीव को है। तो ये जीव को भी बंधन था, जीव भी मुक्त होता है। आत्मा तो नित्य मुक्त है, आत्मा नित्य मुक्त है, उसको बंधन है ही नहीं, क्योंकि बंधन उसी को पड़ता है जो कर्म का कर्ता होता है। पर आत्मा तो कोई कर्म का, आत्मा तो निष्क्रिय है, अकर्ता है, इसलिए आत्मा में कोई कर्तापना नहीं, और कर्तापना नहीं तो पुण्य पाप भी नहीं, क्योंकि कर्ता को ही या तो पुण्य शुभ कर्म से या अशुभ कर्म से पाप, आत्मा न शुभ कर्म करता है न अशुभ कर्म का, वो तो साक्षी मात्र, जैसे हमारे सर के ऊपर आकाश में चमकता है सुबह सूर्य जिसको कहते हैं, उसके प्रकाश में लोग अपना अपना काम करने, कोई यज्ञ करने, कोई स्नान करने, कोई पाठ पूजा करने जाता है, कोई खेती करने, कोई व्यापार करने, कोई रसोई घर में जाता है, कोई दान देने जाता है, और कोई कसाई अपना काट काट के और रख रहा है, जो भी वो हो, मछली हो कि मुर्गा हो, और खाने वाले खरीदने को चले आते हैं। पर वो जो सूर्य है उसको दान पुण्य करने वालों का पुण्य भी नहीं मिलता, और इन कसाईयों को, चोरों को, हत्यारों के कुकर्म का उसको कोई, वो साक्षी मात्र है। ठीक इसी प्रकार ही शरीर में सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश, इन देह को प्रकाशित करते हो, प्राण को प्रकाशित करते हो, मन को प्रकाशित करते हो, और अंतःकरण की कभी मन को, कभी बुद्धि को, कभी चित्त को, कभी अहंकार, इन वृत्तियों को सुखाकार, दुखाकार, कामाकार, क्रोधाकार, लोभाकार, मोहकार इत्यादि प्रकाश करते हो। तो यही जीव बंधन को पाता है, और सद्गुरु के शरण में जाकर जब अपना कर्ता भाव और देह भाव छोड़ देता है, तो ये जीव अपना मुक्त स्वरूप को प्राप्त होता है। पर ये भी मुक्त कैसा प्राप्त होता है, ऐसा नहीं कि कोई अन्य लोक में मुक्ति नाम का कोई देश, कोई स्थान, कोई अन्य जगह पर नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं ये मुक्ति नाम का उस पदार्थ तुम्हारे को कहीं बाहर नहीं मिलेगा। अज्ञान से ही बंधन है, और ज्ञान होने से ही मुक्ति है। अज्ञान हृदय नाशो मोक्ष की स्मृता। अज्ञान का नाश हुआ, श्रुतियों में इसी को मुक्ति कहा है। तो मुक्त इसका अपना स्वभाव, ठीक।